चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मैं उत्तराखंड के किच्छा से आई हूँ और जी। मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं कि मंदरा पीने से सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो उज्जैन के महाकालेश्वर में क्यों चढ़ाया जाता है? कहाँ? गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मुझे पता नहीं अभी अभी 1 महीने से ही पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। मैं क्या नाम है बालाजी जा नहीं पाई थी तो मेरा शरीर कांपता है, अंदर से घबराहट होती है, शरीर में झंझनाहट होती है, एकदम से चीखें निकलती हैं बुरी तरीके से, चीखती हूँ चिल्लाती हूँ फिर ठीक हो जाती हूँ। बस ये कहती हूँ सिर्फ बाबा के पास जाऊँगी, बाबा के पास जाऊँगी। बाबा के पास जाती हूँ तो एकदम खूब तड़प कर रोती हूँ, उनसे चिपटने का मन करता है, तड़पता है मन, दिल रोता है, मेरा शरीर में एक झंझनाहट होती है, उनसे मिलने के लिए बेचैन रहती हूँ। तो मिल फिर ठीक हो जाती हूँ, मिल के आ जाती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ। अब मैं ठीक हूँ, मिले आई तो वाला जी। हमसे सवाल क्या है? जी हमसे प्रश्न क्या है? क्या पूछना? बस यही पूछना है कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। आप भगवान की उपासना करो, भगवान बार बार आपको बुलाना चाहते हैं तो आप जाके दर्शन करे आया करो। ठीक है, और कोई वजह नहीं है। और क्या दिक्कत? सब बढ़िया है। राधे राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मैं उत्तराखंड के किच्छा से आई हूँ और जी। मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं कि मंदरा पीने से सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो उज्जैन के महाकालेश्वर में क्यों चढ़ाया जाता है? महाकालेश्वर में? चढ़ता है। अरे मैया, महाकालेश्वर भगवान को नहीं चढ़ता, वहाँ भैरवनाथ जी को चढ़ता है। भैरव जी को तो क्यों चढ़ता है जब कहते हैं? क्योंकि देवता 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, रजोगुण और तामसी। सत्व रजतम, वो तामसी देवता हैं, वो देवता हैं। अब जैसे आदमी बहुत सारे शराब नहीं पीते पर बहुत सारे पीते हैं, तो आदमी सब प्रकार के होते हैं, ऐसे देवताओं की कोटि है। शंकर जी नहीं पीते शराब, वहाँ शंकर जी को नहीं चढ़ती। पहली तो कन्फ्यूजन आपकी ये है। अच्छा। शंकर जी को नहीं, शंकर जी के मंदिर से बहुत दूर एक मंदिर है उनका, पर उसको चढ़ाने के बाद लोग वहाँ पी भी लेते हैं उसको, प्रसाद को। इसलिए हमारे यहाँ लिखा है कि और देवता चित्त न धरई। हाँ। हैं शराबी देवता यदि हैं तो वो पी रहे हैं अपने आनंद के लिए, तुम काहे जाओ वहाँ? तो उसके बाद जो पी लेते हैं वो प्रसाद तो उनको हानिकारक नहीं होगा? नहीं, वो क्यों प्रसाद पिए, क्यों जाए, क्यों पिए प्रसाद? पी लेते शंकर हैं। जी का आनंद से प्रसाद लो, भगवान शिव की पूजा करो, भगवान राम की पूजा करो। अच्छा ठीक है सर। शराबियों को तो बस बहाना चाहिए। प्रणाम गुरुजी। जी जी, सब बैठ जाओ। गुरुदेव, मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। मेरा प्रश्न हज़ारों लोगों की तरफ से है। एक्चुअली हमने नामदान लिया है, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं वो उनका ये कहना है कि जैसे 3 लोग की भक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा, ये 3 लोग की भक्ति है। अगर आप ये करोगे तो जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहोगे। हमें सतलोक की भक्ति करनी है, जो सिर्फ गुरु की भक्ति से हम सतलोक जा सकते हैं। हाँ। ये निरंजन ने रची हुई है, 3 लोग निरंजन के रचे हुए हैं, और आपको ये इनकी भक्ति नहीं करनी। अब किसकी भक्ति नहीं करनी? ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम, इनकी किसी अच्छा, की नहीं, इनकी भक्ति नहीं करनी, सिर्फ गुरु की भक्ति कौन करनी है वो गुरु महाराज? बड़े हैं, अब नाम लेना जरूरी अरे नहीं है। हमें नाम तो बता ही दो। जैसे पंथ हैं, जैसे निरंकारी हैं, राधा स्वामी हैं, साहिब बंदगी जी तो हैं। ये लोग अपनी पूजा गुरु जी की कराते कहते हैं हैं। सिर्फ गुरु भक्ति करो तो आप भगवान अमर की लोग जाओगे। भगवान की भक्ति नहीं। ब्रह्म कहते हैं ये तो काल निरंजन ने रची हुई है। तो फिर ये उनसे 3 लोग। पूछना कि मीराबाई ने भगवान कृष्ण की उपासना की कि नहीं? मेरे तो गिरधर गोपाल। ध्रुव जी ने भगवान की उपासना की कि नहीं? प्रहलाद जी ने भगवान की उपासना की कि नहीं? तो ये लोग ध्रुव, प्रहलाद और मीरा से भी ज्ञानी है क्या? गुरुदेव, मेरा यही प्रश्न है कि मेरा झुकाव बचपन से और आज भी भगवान श्री कृष्ण की तरफ है, और वो कहते हैं कि अगर तुम ये भक्ति कर रहे हो तो तुम दूषित भक्ति कर रही हो, मेरी भक्ति से विमुख हो गई हो। अब मैंने ऐसी बात शिशुपाल करता था, ऐसी ही बात कंस करता था। जो कृष्ण से वंचित करे, रावण अपने को ही भगवान मानता था। कहते हैं अगर गुरु भक्ति करोगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति हो जाएगी उसी में। देखो, गुरु अपनी जगह जी श्रेष्ठ है जी, पर भगवान से ऊपर गुरु नहीं होता। भगवान सबसे ऊपर। वो कहते हैं परम पुरुष परमात्मा सिर्फ एक है। हाँ। और उन तक पहुंचना है तो गुरु भक्ति करो। तो एक परमात्मा तक पहुंचना तो गुरु भक्ति करें, जी, भगवान की भक्ति ना करें ना। तो फिर पूछना मीराबाई। हाँ, तो भगवान कहते की वो भक्ति करोगे तो भगवान कृष्ण के पास जाओगे, यही 3 लोकों में फंसे रहोगे, सतलोक नहीं जाओगे। अरे ये सतलोक उन्होंने खुद से बनाया, डिजाइन किया है। अब आप प्लीज, मैं कहती हूँ इस पे एक पूरा सत्संग एड्रेस कीजिए। दो, सतलोक कहाँ है?
सतलोक कहते हैं कि अगर आप, जैसे मैंने कहा है नाम उनसे जब पूछना कि आप गए सतलोक? कहते हैं हाँ मेरा तो पूरा प्रैक्टिकल है, मैं तो मतलब ध्यान में जाता हूँ मैं तो। हाँ, तो बोले हमें भी एड्रेस दो, हम भी जाएं देखें। जी कहाँ? मैं बहुत परेशान हूँ। तो अब तुम फर्जी लोगों से जुड़े हो तो परेशान रहोगे। तब यही क्या फर्जी करें? है, खुद का भरोसा नहीं, खुद का अक्ल नहीं, खुद का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान रत्ती भर नहीं, और बड़े चले संत लोक कबीर, परलोक की बात। संत कबीर को भगवान मानते हैं, वो कबीर साहिब के- कबीर दास जी तो स्वयं भक्त हैं। जी। कबीर दास जी खुद कह रहे हैं, कबीर दास जी का एक दोहा है कि जी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जेखे राम नाम धन होए। कबीर दास जी खुद कह रहे हैं कि राम राम जपोगे कल्याण होगा। गुरुदेव- अब वो राम राम छोड़ के कबीर जी को ही जप रहे हैं। गुरुदेव एक बात है, अगर एक सत्संग आप इसी पे, उन्हीं लोग, बहुत सारे लोग हैं, अब वो सच बताऊं तो वो बेचारे शायद मेरी तरह भटके हैं। अब मेरे दिल में सवाल थे तो मैं परेशान हूँ, मैं आ गई, बाकी वो सेटिस्फाइड हैं, कहते हैं ठीक है गुरु भक्ति कर रहे हैं, हम सतलोक जाएंगे। तो अब मुझे चुभता है। किसी भी वेद पुराण, हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। जी 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 मनमाना नहीं आचरण करना जी, चाहिए, जी, जी। है ना। अपने से लोक बना लिए, अपने से मंत्र तो बना मुझे तो लिए। गुरु दोष भी लगेगा उनकी बात ना मान के। नहीं, ये दोष नहीं है। जी विद्याहीनम त्यजेत गुरु, शुक्राचार्य जैसे गुरु को राजा बलि ने छोड़ दिया था कि भाई तुम भगवान से हमें दूर कर रहे हो। सुनो, जी जो भगवान से दूर करे ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ये भागवत जी में लिखा है। राजा बलि ने जी शुक्राचार्य को त्यागा ना, जब उन्होंने राजा बलि को वामन भगवान को दान करने से रोका। जी यदि पिता जी भगवान के रास्ते पे बाधा है तो जी। प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया। जी यदि माँ बाधा है तो भरत जी ने माता कैकेयी को छोड़ दिया। गुरु बाधा है भगवान के रास्ते पर तो राजा बलि ने शुक्राचार्य को छोड़ दिया। ऐसे ही ऐसे लोगों को छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए, इसी से कल्याण होगा। तो दूसरा वो कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद जन्म लिया, मृत्यु हुई, वो जन्म तो नहीं खुद- लिया। उन मूर्खों को समझाओ कि कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, कृष्ण प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाल आदि हाँ, जिनकी मृत्यु होती है तो फिर उनकी पूजा क्या, बस ऐसे नहीं, कुछ? भगवान देखो, मृत्यु उनकी होती है जिनका जन्म होता है। जी। कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, कृष्ण जी, प्रकट प्रकट हुए। हुए, जी। तो प्रकट भगवान का एक नाम है अजन्मा। जी 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 जो जन्म लेता है वो मरता है, भगवान अजन्मा है। कृष्ण जी। कौन है? अजन्मा अजन्मा। है, भगवान है। जी। ठीक है, तो अगर हम जैसे कोई दूसरी जगह से दीक्षा लें तो पाप होता है? कोई पाप नहीं है। ऐसे लोगों के पास रहना पौंड्रक भी अपने को भगवान कहता था, जी इसलिए ये सब पौंड्रक लोगों से दूर रहना चाहिए इस कलिकाल में। जी धन्यवाद गुरु। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न है कि भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है? भागवत वेद व्यास जी ने लिखी, सुखदेव भगवान ने उसका अध्ययन किया, परीक्षित जी को सुनाई। भागवत जी में 18,000 श्लोक होते हैं। भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई। ये तो है भागवत। अब भगवत गीता वह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई भगवत गीता कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध के टाइम। उसमें केवल 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। तो गीता 700 श्लोकों की है जो कृष्ण की वाणी है, ज्ञान से भरी है। और भागवत में 18,000 श्लोक हैं जिसमें भगवान कृष्ण की संपूर्ण लीलाएं हैं। गीता में लीलाएं नहीं है, ज्ञान है। भागवत में लीलाएं हैं पूरी। और गुरुजी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? भगवत भजन से। चिंता गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, महाराज जी, मैं ना 1 साल से यहाँ वृंदावन में रहती हूँ। पहले मैं जॉब करती थी। जब मैं जॉब करती थी मैं सोचती थी जब रिटायर हो जाऊँगी तो मैं मतलब भक्ति में लीन हो जाऊँगी। मेरा मन तो लगता है सारा दिन मैं करती तो रहती हूँ, लेकिन मैं पुत्र मोह में बहुत फंसी हुई हूँ। कहाँ है पुत्र? मेरा पुत्र जी कनाडा में है। तो वो आपसे बात करता है? हाँ जी। तो अच्छा तो है, माँ बेटे से बात करे, क्या बुराई है? बस मैं उसके फ्यूचर के लिए वरीड रहती हूँ। तो उसका फ्यूचर वो संभाल लेगा, आप परेशान ना होइए। वो काम कर रहा है, कमा रहा है। मुझे भी कह देता, मम्मी आप पैसे लो, दान करो, ये करो, वो करो, मतलब करता रहता, मेरे को भी देता है, जबकि ठीक। मेरी अपनी पेंशन ही सफिशिएंट है। आप चिंता ना करिए, पुत्र से थोड़ा मन हटाओ, ठीक हो लाला? महाराज जी एक बार उसको आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल उसकी आशीर्वाद है। आप धन्यवाद। बेटा बेटा नहीं, अब भगवान भगवान का महाराज जी आपसे वो 2 साल बड़ा है। हाँ, फिर मेरे अच्छा को आप में अपना बेटा ही नजर आता है।
सही, हम आपके बेटे ही तो हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही तो बात है ना। खुश रहिए। राधे राधे।